हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम फिर एक बार हमारे श्रीमद् भगवत गीता के इस इस प्रतिदिन सत्र में हम आए हैं वापस। और आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बट वी हैव सम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक। सभी को पता है, इट वाज शेयर्ड यस्टरडे ऑन अ ग्रुप। जैसे हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय को हम ओवरव्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने 1 से 13 श्लोक हमने कर लिए। एंड हमने सोचा कि क्यों ना हो, कुछ ऐसा घटित हुआ है कि हमें ये टॉपिक बीच में लाना पड़ा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो कौन बताएगा आज का क्या है टॉपिक? आज किस पे हम चर्चा करने वाले हैं? कौन बताएगा? कोई भी एक म्यूट अनम्यूट करके बता सकते हैं आज के टॉपिक के बारे में कुछ। कोई वास्तविक गुरु की खोज प्रभु। हाँ, वास्तविक, यस यस, वास्तविक गुरु की खोज। क्रिएटिव दिया गया है, फिर भी इतना टाइम लगा रहे। जिस फटाक से ओपन करके और म्यूट करके बोल देना चाहिए। यस, वास्तविक गुरु की खोज, बहुत सुंदर। तो वास्तविक गुरु की खोज, कौन है गुरु? तो देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में 34 नंबर श्लोक आता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शी न। बहुत सुंदर श्लोक भगवान अर्जुन को कहते हैं। और अगर हम देखें, आप सब लोग भगवत गीता में 4.32 को निकाल सकते हैं। और अगर मैं अनुवाद पढ़ूंगा, आज माता जी लेक्चर देने वाले हैं, हरग्रेस रुचि राधा माता जी। तो वो शी इज रेडी। बट मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट आपको, कहते हैं ना, प्रीफेस इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे जीवन के लिए, जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं उन भक्तों के लिए। सो प्रभुपाद कहते हैं इसमें अपने श्लोक में, इस भगवान जो अर्जुन को ये श्लोक बता रहे हैं और प्रभुपाद इसका अनुवाद कर रहे हैं। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। तद विधि प्रणिपातेन, उससे विनित होकर जिज्ञासा करो। सो जिज्ञासा करो मीन्स व्हाट? जिज्ञासा करो मीन्स परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्नेन, परिप्रश्नेन मीन्स प्रश्न करिए, इंक्विजिटिव, कि हमें जिज्ञासा है जानने की। तो हम प्रश्न करते हैं ना, कि कभी कभी आप लोग कहते हैं कि मुझे ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं, आपके प्रश्न होता है। सो जिज्ञासा करनी चाहिए। द क्वेश्चन जो भक्त कर रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु को प्रश्न कर रहा है, तो गुरु आनंद अनुभव करता है कि नहीं, जिज्ञासा है उसको भक्ति में अग्रसर होने की। और फिर कहते हैं सेवा करनी चाहिए उसकी। और फिर उपदेक्षन्ति, वो जो उपदेश दे रहे हैं, दीक्षा देंगे आपको और उपदेश देंगे आपको, उसको, आपको उनका जो ज्ञान है उसको अर्जित करना है। क्योंकि क्योंकि देखे, ज्ञानी न तत्वदर्शी न, क्योंकि उन्होंने ये तत्व का दर्शन किया है। कैसे किया है? क्योंकि उनके जीवन में भी कोई एक गुरु है, और वो गुरु के भी उनके जीवन में एक गुरु है। जैसे हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद, हम डिसाइपल सक्सेशन पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, 4 प्रकार के संप्रदाय चर्चा कर चुके हैं। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। बट श्रील प्रभुपाद के बाद हमारे पास अभी जो अनुभव हम कर पाते हैं, हमारे साक्षात गुरुदेव जो हमें गाइड करते हैं, तो ये डिसाइपल सक्सेशन में ज्ञान आता है। और इन्होंने साक्षात शास्त्रों को पढ़ के ये दर्शन किया है, साक्षात भगवान का अनुभव किया है, तत्व का अनुभव किया है। तो ये बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। और माता जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुरु, कैसे गुरु चुने, गुरु की क्वालिटीज क्या होती है। और नहीं तो आजकल बहुत तथाकथित गुरु बन गए हैं। ये टॉपिक हमें लाना पड़ा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट था। सो इसके लिए मैं नाउ आई जस्ट टेक अ ब्रेक एंड मैं रुचि राजा माता जी को विनती करता हूँ
कि नाउ शी कैन टेक ओवर। आई एम सॉरी मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, बट यू कैन कंटिन्यू दिस टॉपिक्स। थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ध्यान दे के माता जी को सुनिए, और थैंक यू। हरे कृष्णा। माता जी Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. धन्यवाद। Thank you, Prabhuji, for giving me the opportunity to share some points. सबसे पहले मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो टॉपिक है वास्तविक गुरु की खोज, बहुत ही कठिन विषय है जिस पे हम चर्चा करें। मेरी बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। उस अयोग्यता की मैं तुलना कर सकती हूँ इस आकाश से। ये आकाश जो हमें मात्र देखने में लगता है कि बहुत छोटा है, लेकिन जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस आकाश गंगा में हजारों हजारों प्लैनेट्स हैं, हजारों प्लैनेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आकाश है ये अनंत है। उस अनंत आकाश में मैं एक मक्खी की भांति, एक छोटे से कीड़े की भांति हूँ, और कोशिश करूंगी कि इस अनंत गुरु की महिमा को थोड़ा सा आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझ में बिल्कुल भी योग्यता नहीं है। आज जो कुछ भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मैंने अपने पथ प्रदर्शक गुरु, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु और समस्त वैष्णवों से, जहाँ भी रहते हैं वो, जो वृंदावन में वास करते हैं, मायापुर धाम में वास करते हैं, जगन्नाथपुरी धाम में वास करते हैं, या संपूर्ण विश्व में जहाँ भी वे वास करते हैं, उन्हीं के शब्दों को मैं कोशिश करूंगी कि आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। विषय बहुत गंभीर है और छोटा नहीं है। ये जिस तरीके से आकाश अनंत है, उस तरीके से ये विषय भी बहुत बड़ा है। ये सत्र जो है वास्तविक गुरु की खोज, ये सेशन आज में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। ये टॉपिक कुछ समय के अंतराल में आप लोगों के समक्ष आएगा, तो हम उसको कोरिलेट करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि मेरी आवाज आप तक अच्छे से पहुंच रही है तो बहुत कृपा होगी। आ रही यस। हरे कृष्णा माता जी, आ रही आवाज, आ रही। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज। थैंक यू। हरे कृष्णा, आ रही है आवाज। इस सत्र में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि हम इस सत्र में क्या क्या जानने की कोशिश करेंगे। 2 प्रकार के हमारे जीवन हैं, भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन के गुरु कौन है, उनके क्या कर्तव्य हैं, वो किस तरीके से हमें शिक्षा दे रहे हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में कौन कौन से गुरु हैं, वो हमें कहाँ कहाँ पे मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या हमें ज्ञान दे रहे हैं, क्या क्या हमें आज्ञाएं दे रहे हैं, और हमारा क्या कर्तव्य है।
और किस तरीके से एक गुरु की महानता है, उसका थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी कि आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, जो भी मैंने सुना है अपने वैष्णव जन से, चाहे श्रील प्रभुपाद जी से सुना हो, उनकी चैतन्य चरितामृत से पढ़ा हो, या फिर उनके मुखवाणी श्रीमद् भागवतम से पढ़ा हो, उसको कोशिश करूंगी कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। श्रील प्रभुपाद की जय। और हम क्या और चर्चा करेंगे इसमें, हम गुरु किसको कहते हैं, गुरु कौन है, हम किसको अपना गुरु बनाएं, कहाँ मिलेंगे ये गुरु, बहुत सारे प्रश्न हैं। शिष्य का क्या कर्तव्य है और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात अपराध क्या क्या हैं। अपराध के विषय में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपराध विषय पे कुछ समय पहले चर्चा की थी। बहुत अच्छा लेक्चर था वो। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में समय निकाल कर कभी भी थोड़ा समय, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय आप निकाल सकते हैं, वो 2 सत्र में होगा, तो उसको आप जरूर श्रवण कीजिए। क्यों? क्योंकि वो भी इसमें आएगा, इसलिए तो पहले से ही अगर हम उसको सुन लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा वो, कि अपराध क्या है। गुरु, अद्वैत कारक उपनिषद में बताया गया है कि गु शब्द से तु अंधकारस्यात्, रु शब्द तम निरोधकः, अंधकार निरोधित्वा गुरु इति अभिधीयते। अर्थात गु शब्द से तु अंधकारस्यात्, जो गु शब्द है हमारा, वह किसको प्रेजेंट कर रहा है, हमारा अंधकार को। अंधकार अर्थात अज्ञान, अज्ञान अर्थात इग्नोरेंस। और रु शब्द तम निरोधकः, यहाँ पे तम शब्द जो है उसका अर्थ है अंधकार, निरोधकः निरोध करने वाला अर्थात निकालने वाला। अर्थात रु शब्द वह है जो उस अंधकार को, उस इग्नोरेंस को निकाल रहा है। अर्थात गुरु शब्द का पूरा अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति, वह प्रभु का भेजा हुआ व्यक्ति, जो कि हमें रियल ज्ञान, एक्चुअल ज्ञान की हमें शिक्षा दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है। ये है गुरु शब्द का वर्ण। अब हम आगे बढ़ते हैं। वापस से मैं एक बार कहना चाहूंगी कि मुझसे अगर कोई त्रुटि हो जाए, हे मेरे समस्त आचार्यों और वैष्णवों, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप जैसा भी कोशिश होगी, मैं वैसा आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। पहले ही मैं उसकी क्षमा प्रार्थना करती हूँ। आप सभी भक्तों से भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। एक मिनट। जीवन 2 प्रकार का है। इन दोनों ही प्रकार के जीवन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अर्थात 2 जीवन कौन से हैं? भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। भौतिक जीवन जो हम इस समय जी रहे हैं, ये हमारी भौतिक काया को लेकर हम जो जीवन जी रहे हैं, ये हुआ हमारा भौतिक जीवन। तो अगर हम ये सोचें कि हम अपने भौतिक जीवन को के विषय में चर्चा ना करें या ये यूजलेस है, तो ऐसा कदाचित नहीं है। भौतिक जीवन
भी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और आध्यात्मिक जीवन तो हमारी आत्मा का प्राण धन है। सब कुछ हमारी आत्मा का वही आध्यात्मिक जीवन में संचरित है। तो अभी भौतिक जीवन पे पहले चर्चा करते हैं कि हमारा भौतिक जीवन क्या है, भौतिक जीवन में हमारे कौन कौन से गुरु हैं। तो भौतिक जीवन में हमारे जो गुरु हैं, सबसे पहले गुरु कौन है हमारे? सबसे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता। सबसे पहले गुरु होते हैं जो हमें चलना सिखाते हैं, खाना खाना सिखाते हैं, अ आ इ ई भी सिखाते हैं, अर्थात पहले अल्फाबेट्स 1 2 3 वही हमें सबसे पहले सिखाते हैं। जीवन के अलग अलग चरित्रों को समझने में, जीवन के अलग अलग कठिनाइयों को समझने में वही हैं जो हमें मार्गदर्शन देते हैं। उनके साथ साथ हमारे घर के समस्त पारिवारिक जन, जैसे कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, सभी सभी माता बुआ, सभी वो सभी हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। उन सब का भी बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि हमें वो सही जीवन जीने के विषय में जो बेसिक चीजें हैं, हमें वो पहले सबसे पहले वही सिखाते हैं। तो हमें उनका बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहिए, हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें इस योग्य बनाया है कि हम मनुष्य जीवन में आए और कुछ जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान अगर अर्जित किया है तो केवल और केवल मात्र हमारे माता पिता के कारण ही हमने किया है। अभी हम एक बहुत बहुत अच्छी एक ऋण की बात है, एक स्टोरी है, बहुत ही सुंदर, वैष्णव की ही ये ब्रज की ये कथा है, आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ मैं। दोनों के ऋण होते हैं हमारे ऊपर, पितृ ऋण भी होता है और मातृ ऋण भी होता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि पितृ ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। काफी सारे वेदों में और शास्त्रों में इसका वर्णन है कि हम किस प्रकार से पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, परंतु हम मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। मातृ ऋण एक ऐसा ऋण है जिससे किसी को भी मुक्ति नहीं है, किसी को भी मुक्ति नहीं है। सब उस ऋण के नीचे रहते ही हैं। एक कथा मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ में। एक बार की बात है, एक बटुक थे, बालक थे, एक बहुत ही अल्पावस्था में उनको भगवान में रुचि आई, भगवान का ध्यान आया, चिंतन हुआ, स्मरण हुआ। उनके हृदय में भगवान से साक्षात्कार करने का जो भाव है वो जागृत हुआ, बहुत ही बाल्यावस्था में। उन्होंने बेसिकली वो थे राजस्थान, जयपुर के आसपास के जगह के थे वो। उन्होंने ये भाव अपने माता पिता के समक्ष प्रस्तुत किया। माता पिता ने कहा ठीक है, काफी समय पहले की बात है, तो शिक्षा इसी प्रकार से ली जाती थी। तो वो गए व्रज में, जाके वो वास करने लगे। व्रज में वास करते करते उन्हें काफी वर्ष रहे वो व्रज में, काफी समय उनका बीता। उन्होंने बहुत गुरु सेवा की, गुरु आश्रय लिया, गुरु से विभिन्न कथाएं सुनी उन्होंने, और शास्त्रों का जो ज्ञान है, शास्त्रों का जो मर्म है, उसको उन्होंने समझा। उसके कारण उनके हृदय में जो परमात्मा के लिए स्नेह था वो और प्रगाढ़ हो गया और मजबूत हो गया। अब काफी समय बीत चुका था। माता का स्नेह जो है वो अतुलनीय स्नेह है। पुत्र या पुत्री, उनके बालक कुछ भी कर लें, पर माता पिता हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। और माता का हृदय तो साक्षात दया की मूर्ति है। कुछ भी हो जाए, कोई भी आपदा हो, विपदा हो, कोई भी परेशानी हो, माता के शब्दों का, उनके चरित्र का
और उन्होंने हमें जो शिक्षाएं दी हैं उनका वर्णन करना संभव नहीं है हमारे लिए। तो वो जो बटुक थे उनकी माता को अपने पुत्र की याद आई और वो अपने घर राजस्थान से अपने यहाँ पर वो व्रज में आई। व्रज में जब वो आई तो ये बात उन बटुक को पता चल गई थी कि वो व्रज में आ रही हैं उनकी माता। तो उन्होंने कहा अगर माता आ रही है व्रज में तो फिर वो मुझे कहेंगी कि तुम मेरे साथ अपने घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं तुमको यहाँ रहते रहते, अभी मेरे पास भी रह लो थोड़े दिन। तो जो वटुक थे उन्होंने सोचा कि ये तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो भक्ति करना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य तो भक्ति करने का ही है। तो वो जो वटुक थे वो वृंदावन से गोवर्धन चले गए। जब उनकी माँ वहां पहुंची, अब माता ने उनकी खोज की तो पता चला कि उनके पुत्र तो गोवर्धन चले गए हैं। जब उनको ये पता चला कि उनके पुत्र गोवर्धन चले गए हैं तो उन्होंने अपना बिस्तर उठाया, अपना सामान उठाया और वो धीरे धीरे करके वो कैसे भी करके गोवर्धन पहुंच गई। गोवर्धन पहुंच गई, ये बात पहले ही उन बटुक को पता चल गई थी, उन ब्रह्मचारी को पता चल गई थी कि मेरी माँ यहाँ पे भी आ रही हैं। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अब नहीं रह सकता हूँ मैं, नहीं माँ से मिलना पड़ जाएगा मुझे। और उन्होंने अपना फिर से जो बटुक थे उन्होंने अपना जगह परिवर्तन कर दिया और उस पर चले गए बरसाना। बरसाना में रुके, माता उनकी पहुंच गई गोवर्धन। अब माता उनकी गोवर्धन पहुंच गई, वहां पे फिर उन्होंने ढूंढा तो पता चला उनका पुत्र यहाँ नहीं है, अभी वो बरसाना चला गया है। ऐसे करते 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 8-10 दिन बीत गए। वो कभी कहीं चले जाते थे, कभी लोहवन चले गए, कभी भांडीर वन चले गए, कभी राधा कुंड चले गए। तो उनकी जो माता थी वो सोचा उन्होंने शायद भगवत इच्छा यही होगी कि मैं अपने पुत्र से ना मिलूं। पुत्र का भाव अलग था, पुत्र नहीं चाह रहे थे कि उनकी माँ से उनकी भेंट हो। तो कोई बात नहीं है, माता जी ने अपना सामान उठाया और भगवान का ऐसा ही मत मानते हुए वो बरसाना अपने घर चली गई, राजस्थान अपनी जगह जिस जगह पे वो रहती थी वो वहां पर चली गई। अब कोई बात नहीं है, वो बटुक वापस से अपने यथा स्थान पे पहुंच गए, अपने गुरु आश्रम में पहुंच गए। जब वो बटुक जी अपने गुरु आश्रम में पहुंच गए तो अब वो ध्यान करें, अपना नाम जाप करें, भगवान का ध्यान करें, उनकी आराधना करें, तो उनका मन न लगे। वो जितना जाप कर रहे थे उस जाप में उनका हृदय जो था वो विचलित था, कांस्टेंट नहीं था वो हृदय उनका। ना उनको भगवान का ध्यान आ रहा था, ना माला जाप में उनका मन लग रहा था। और इधर का विचार उधर का विचार, जो पहले वो अद्भुत तरीके से कर रहे थे वैसा भाव नहीं था उनके हृदय में। बहुत परेशान थे वो। कुछ दिन तक उन्होंने ये चीज का पर ध्यान दिया, सोचा, विचार किया, उनको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्यों मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। फिर वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने गुरु से विनम्र भाव से ये पूछा कि हे गुरुदेव, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है भक्ति में, क्या हुआ ऐसा कि मैं अपना जो ध्यान है, जो मेरी भक्ति है, जो मैं सेवा कर रहा हूँ उसमें मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुम क्या क्या किया है तुमने। तो करते करते उन्होंने 1 दिन 2 दिन 8 दिन 10 दिन पहले का सिनेरियो पीछे पीछे जाते रहे। फिर पहुंचे अपने माँ के प्रकरण पे। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके मेरी माँ आई थी और मैंने उनसे, मैं मिलना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो मुझे कहती कि तुम ऐसा करो वैसा करो, मेरे साथ चलो। तो उन्होंने सोचा कि उनको वो थोड़ा अवॉइड करना चाह रहे थे, तो बोले मैंने उनको थोड़ा ऐसे करके बहला दिया और फिर मम्मी माता जी मेरी अपना सामान लेके घर चली गई। बोले ये अपराध कर दिया तुमने, अपनी माता के प्रति तुमने अपराध कर दिया, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लग रहा है भक्ति में। अब क्या उपाय है इसका? तो जो गुरु थे उन्होंने कहा कि एक पत्र लिखो अपनी माता को और उनको निवेदन करो कि माता मैं इस तरीके से यहाँ नहीं था, तो कृपया करके अगर आप अभी आ जाएं तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो ऐसा पत्र पाके माँ तो नाचने लग गई, खुशी के मारे उनका ठिकाना नहीं रहा और माता अपना सामान लेके पहुंच गई बटुक के पास में, उन ब्रह्मचारी के पास पहुंची।
उन ब्रह्मचारी ने अपनी माता का की खूब सेवा की, खूब आदर किया, उनको सब कुछ संतुष्टता से उनको प्रदान किया, जो भी उनको चाहिए था, भोजन, सेवा, सब कुछ। जैसे ही उन्होंने वो सब अपनी माँ को दिया, माँ का स्वार्थ नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी माँ को दिया वो सब चीजें, उनके हृदय में भगवान के प्रति जो भाव था वो वापस से जागृत हो गया। जो वो लीला का ध्यान करते थे, जो वो भगवान का ध्यान करते थे, वो सब उनका वापस आ गया। इस तरीके से जो मातृ ऋण है, हमें समझना चाहिए कि मातृ ऋण से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं। हमें हमेशा अपने माता की, अपने अग्रजों की वंदना करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने जहाँ जहाँ जगह हुई वहाँ वहाँ हमें ज्ञान प्रदान किया। मैं भी अपनी माता को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मम्मा। अब आया हमारा ये जो जीवन है, जो मतलब पेरेंट्स वाली जो पूरा कॉलम है, उसके बाद आते हैं हम अपनी मटेरियल लाइफ में। हम भौतिक जीवन में हमारे गुरु कौन कौन है। भौतिक जीवन, अभी आजकल के तो बच्चों की पढ़ाई प्री प्राइमरी से ही शुरू हो जाती है। बेचारा बच्चा 2 साल का ही होता है, उसको भेज देती है माएँ, जा बेटा तो स्कूल में चला जा। हे भगवान, बहुत ही कष्ट होता है। बेचारा बच्चा भी रोते रोते जाता है, मम्मी क्यों भेज रही है मुझे। पर फिर भी आजकल का माहौल इस तरीके से हो गया है कि बच्चों को बहुत ही छोटी अवस्था में ज्ञान दे दिया जाता है, जो ज्ञान वो 8 साल 7 साल की उम्र में भी पा लेंगे तो भी उतना ही रहने वाला है। कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा कि सेकंड 2 साल के बच्चे को इतना आप परेशान कर रहे हैं। पर ऐसा सिस्टम बन गया है ये, तो पेरेंट्स भी मजबूर हो गए हैं। तो सबसे पहले हमारे हम चलते हैं सतयुग से, ठीक है, क्योंकि सतयुग में भी टीचर्स हुआ करते थे, सतयुग में भी गुरु हुआ करते थे। तो सतयुग में सबसे अच्छा उदाहरण, बहुत सरल उदाहरण है। अभी कुछ समय पहले ही प्रभु जी ने अद्भुत लीला कही थी नरसिंहदेव की और प्रहलाद महाराज की। तो देखिए, प्रहलाद महाराज ने के गुरु कौन थे? नारद जी। उन्होंने नारद जी से शिक्षा प्राप्त की थी, और क्या हुआ, नारद जी से शिक्षा प्राप्त करके उन्हें भगवान में इतना दृढ़ विश्वास हो गया कि उनको कुएं में डाल दिया जाता, और चाहे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए या फिर खौलते हुए तेल में डाल दिया जाए, उनके हृदय में कोई डर नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका अपने गुरु के प्रति जो स्ट्रांगनेस भाव था वो, और अपने भगवान के प्रति जो भाव था वो अद्भुत था। वो इतना ज्यादा मजबूत था कि भगवान सब समझ गए थे, सब उनका लिए तैयार रखते थे। खौलता हुआ तेल, शीतल जल लगता था, पहाड़ से गिरा देते तो भगवान पकड़ लेते थे उनको। अद्भुत लीला थी उनकी। और देखिए, भगवान गुरु की आज्ञा से अगर हम इस पथ पर चलते हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हैं, तो देखिए साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। नरसिंहदेव स्वयं साक्षात प्रकट हो गए, अपने भक्त का मान रखने के लिए, उसके वचनों को ध्यान रखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए वो स्वयं प्रकट हो गए। देखिए, सतयुग से ये प्रथा चलती आ रही है गुरु की। गुरु तब भी होते थे। अब चलते हैं हम त्रेता युग में। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने दो गुरु थे उनके। एक तो विश्वामित्र जी थे और एक थे वशिष्ठ मुनि। 2 गुरु हुए उनके, जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। जिस तरीके से हमको राम कथा भी पता है कि राम कथा में किस तरीके से जब वन में बहुत राक्षसों ने उत्पात मचा रखा था, तो विश्वामित्र जी आए थे और अनुरोध किया था कि आप अपने पुत्र को मुझे दे दीजिए, ताकि है ना ये राक्षसों का वो अंत कर देंगे और सबकी संतों की सहायता हो जाएगी। तो राम जी ने अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म किया। उनके गुरु ने उनसे जो कहा था उन्होंने
वो कार्य किया। अर्थात एक चीज और समझनी चाहिए हमको कि जो हमारे पहले के गुरु होते थे वो ऐसा नहीं है कि केवल हमें एक विषय पर ज्ञान देते थे, वो हमें सभी विषय पर ज्ञान देते थे कि हमें भौतिक जीवन कैसे जीना है और हमें आध्यात्मिक जीवन कैसे जीना है, दोनों में सामंजस्यता किस प्रकार हमें बनाए रखनी है, उन सब का वो ज्ञान देते थे हमें। अब भौतिक ज्ञान पहले के समय में 4 वर्णों के अनुसार होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके हिसाब से वो ज्ञान देते थे। जो जिसमें प्रबुद्ध होता था उसको वही उपाधि दी जाती थी। अगर कोई युद्ध में कौशलता है जिसकी तो वो हुआ क्षत्रिय। इस तरीके से सभी को ज्ञान दिया जाता था त्रेता युग में। अब अगर हम द्वापर युग में आते हैं तो द्वापर युग में भगवान कृष्ण की लीला सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने वृंदावन में अपने किशोरावस्था तक वो रहे और उसके पश्चात वो मथुरा के लिए प्रस्थान किया। वहां पे उन्होंने कंस का वध किया, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, सब राज्य अच्छे से हो गया। तो उनके माता पिता ने विचार किया कि अब कृष्ण और बलराम को पढ़ने के लिए भेजा जाए। तो उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की। सांदीपनी मुनि उज्जैन में जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण की थी, वहां पे वो दोनों जाते हैं। देखिए, भगवान स्वयं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो इसका मतलब वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर है कि हम सबकी लाइफ में गुरु तो होना ही चाहिए। अभी भगवान ने गुरु को अपनाया है, राम जी ने गुरु को अपनाया है, सब जितने पहले के आप सब लोगों को देखेंगे सब ने अपने उनके सबके गुरु थे। तो इसका मतलब ये हुआ ना, सब क्लियरली है ना, हमें अपनी लाइफ में गुरु को जरूर लेना चाहिए, हमारी लाइफ में गुरु जरूर होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, जो पहले से हमारे जो संत महापुरुष भगवान सभी के गुरु थे, इसलिए हमारी लाइफ में भी गुरु होना कंपलसरी है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। अब भगवान के गुरु थे तो हम कौन खेत की मूली, फिर तो हमारे तो होने ही होने चाहिए। हम तो भयंकर मूढ़मती लोग हैं। तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में वो गए और सांदीपनी मुनि से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 64 दिनों में 64 कलाएं उन्होंने सीख ली थी, कृष्ण जी ने भी और बलराम जी ने भी। बताया जाता है कि जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उसके 10th कैंटो के 48th चैप्टर में इसका वर्णन आता है कि किस तरीके से श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु को जो भी उन्होंने मांगा था, गुरु शिष्य का कर्तव्य है कि अपने गुरु को कुछ तो प्रदान करें ही करें, जो भी गुरु मांगे, जो भी गुरु मांगे। आजकल का मौसम बदल गया है, आजकल के समय में बस लक्ष्मी मांगी जाती है, बाकी का कुछ नहीं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। जो गुरु आज्ञा करते थे, जो गुरु चाहते थे, उन्हें यथाचित वही दिया जाता था और देना कंपलसरी है, देना कंपलसरी है। भगवान राम ने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया, अभी चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन आएगा। तो भगवान कृष्ण जी ने उनसे, सांदीपनी मुनि से पूछा कि हे गुरु, बताइए मुझे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सांदीपनी मुनि के जो पुत्र थे वो मिल नहीं रहे थे, तो वो बहुत दुखी थे। उनकी जो भार्या थी वो भी बहुत दुखी थी कि पता नहीं मेरा पुत्र कहाँ चला गया है, वो मिल नहीं रहा है। तो पता चला कि वो है ना एक समुद्र में स्नान करने के लिए गए थे और वो तभी से नहीं मिल रहे थे। तो ये आइडिया था कि वो समुद्र के उधर कहीं खो गए हैं या मृत्यु हो गई है, पता नहीं था। तो सांदीपनी जी ने उनसे कहा कि मुझे मेरा पुत्र ला दीजिए आप। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। अब भगवान जी और कृष्ण जी, मतलब श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों जाते हैं, समुद्र तट पर जाते हैं, समुद्र देवता से प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके से हम दोनों अपने गुरु को, जिन्होंने दक्षिणा स्वरूप में ये मांगा है, हम उनको
उनका पुत्र देना चाहते हैं, जो पुत्र आपके पास में है। तो समुद्र देव ने कहा कि वो पुत्र मेरे पास नहीं है, वो पुत्र इस समुद्र के धरातल में जो पांचजन्य नाम का राक्षस है उसके पेट में है वो। उन्होंने कहा ठीक है। अब कृष्ण जी और बलराम जी दोनों ही समुद्र के अंदर प्रवेश करते हैं। वो जो पांचजन्य राक्षस था उससे खूब युद्ध करते हैं, और युद्ध करने के पश्चात में पांचजन्य राक्षस की मृत्यु हो जाती है। उसका पेट फाड़ते हैं वो, और देखते हैं कि वहां तो पुत्र ही नहीं है उनका। सांदीपनी मुनि का पुत्र पांचजन्य के पेट में नहीं मिला, पांचजन्य राक्षस के पेट में नहीं मिला। उन्होंने कहा ठीक है, परंतु उन्होंने जो पांचजन्य के शरीर से शंख निकल रहा था, तो वो शंख उन्होंने ले लिया। तो जो पांचजन्य शंख है वो यही शंख है जो कृष्ण जी ने, अभी हमने भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो भगवान कृष्ण ने वो पांचजन्य शंख ले लिया अपने साथ में, और फिर पूछा सागर जी से कि कहाँ है उनके पुत्र। तो पता चला कि वो यमलोक चले गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब यमलोक चलते हैं। अब वो यमलोक गए तो वहां के जो द्वारपाल थे उन्होंने वो तो पहचान नहीं पा रहे थे कि भगवान जी हैं, ये तो साक्षात। तो उन्होंने जाने की आज्ञा नहीं दी। उन्होंने कहा आप रुकिए। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है, लेकिन फिर कृष्ण जी ने क्या किया, वो पांचजन्य शंख जो था वो बिगुल ध्वनि में बजाया। जब वो ध्वनि में बजाया तो उसके उच्चारण से पूरा यमलोक हिलने लगा। ये बात यमराज जी को पहले से पता थी कि कृष्ण जी जब आएंगे तो वो पांचजन्य शंख बजाएंगे, उसका ये प्रभाव होगा। तो उनको ये बिल्कुल पता चल गया था कि भगवान आ चुके हैं। यमराज जी दौड़ते दौड़ते आते हैं अपने दरवाजे पर, और भगवान से साक्षात उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि सांदीपनी मुनि का जो पुत्र है प्रभु वो आपके पास में है, तो कृपया करके आप वो पुत्र हमें दे दीजिए। इस तरीके से गुरु की ये इच्छा है तो हमें ये पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो यमराज जी उनके पुत्र को, सांदीपनी जी के पुत्र को, उनको वापस दे देते हैं कृष्ण जी को। कृष्ण और बलराम जी अपने गुरु के पास आते हैं और वो पुत्र उनको दे देते हैं। देखिए भगवान थे तो उनको सारी कलाएं सब कुछ पता था। भगवान कृष्ण को ये सब टॉपर वन ना, उनको इतने सारे हुए हैं अवतार, उसमें वो ही थे जो कुछ भी कर सकते थे, वो दिखा देते थे वो कि हाँ। और वो चाहते तो तुरंत ही यहीं खड़े खड़े यमराज को बोल देते कि पुत्र को भेज दो, लेकिन नहीं, उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन बिल्कुल एक नियमित ढंग से किया। किसके लिए किया? हमारे लिए किया, हमें दिखाने के लिए किया, हमें सिखाने के लिए किया कि किस तरीके से हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन सही तरीके से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु बोले कि A to Z तक ABCD पढ़ो और हम पढ़ दें A, P और Z, खत्म। नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में जो गुरु की इच्छा है, जो उन्होंने आज्ञा दी है, हमें उसके हिसाब से कर्म करना चाहिए। ठीक है, मेरी योग्यता नहीं है इसके लिए, तो मैं तो बहुत निम्न कोटि की हूँ, कुछ सेवा नहीं कर पाती हूँ मैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस तरीके से अपने गुरु को गुरु दीक्षा दी। ठीक है, अब देखिए 7:15 तो बज गया है। अभी आप लोग कहें तो मैं आगे की चर्चा कर दूं, नहीं वरना अगले सत्र में मैं जारी रखूं इसे। तो किसी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? 10 मिनट और अगर हम इसे लें तो चलेगा क्या? कोई बताएगा मुझे? किसी को कोई परेशानी तो नहीं? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अब आते हैं हम कलयुग में। अभी कलयुग के 2 पार्ट करते हैं हम। एक वो पार्ट जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, चैतन्य महाप्रभु आए, अब उनके जीवन से हमने क्या शिक्षाएं ली वो, और इस समय का जो भौतिक जीवन चल रहा है हमारा, वो दो हैं। ठीक, चैतन्य महाप्रभु जी ने जब
धरा पर आए थे तो जब वो 14 वर्ष के थे, बहुत ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगी, मेन सार तत्व बताती हूँ आपको मैं कि किस तरीके से उन्हें गुरु प्राप्त हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पिताजी का तर्पण करने के लिए गया जी गए। कहा जाता है कि गया जी बहुत अच्छे पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां पे भगवान कृष्ण के चरण हैं, साक्षात चरण भगवान के हैं वहां पर। अगर जब भी कोई गया जाए तो जरूर दर्शन करने चाहिए हमें उन चरणों के। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पर अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए गए थे। इसका वर्णन चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में आता है कि ये लीला जो है उसका वर्णन। तो चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के चरण देखे, उनका दर्शन किया, तो उनके हृदय में जो भगवान का भाव था वो जागृत हो गया। अब हा कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, और वो कृष्ण कृष्ण करते करते लोटपोट हो गए। उन्हें ना दिन की सुध, ना रात की सुध, ना सुबह, ना शाम, ना भूख, ना प्यास, कुछ नहीं, केवल और केवल कृष्ण नाम और केवल कृष्ण नाम। तो ऐसे करते करते कुछ दिन चले गए। ये बात पूरे गया जी में फैल गई कि ऐसे ऐसे करके कोई हैं जो इतने व्याकुल हैं और कृष्ण कृष्ण कह के रो रहे हैं वो, और उनके शरीर से तेज निकल रहा है। सब बहुत परेशान थे कि थोड़ा शांत कैसे भी करके हो, ये कैसे इतना दुखी हैं और रो रहे हैं। अश्रुधारा निरंतर बहती ही जा रही है उनकी, चैतन्य महाप्रभु की। तो क्या हुआ फिर, ईश्वरपुरी जी को पता चला। ईश्वरपुरी जी कौन? माधवेंद्रपुरी के शिष्य। अभी हमने सुनी थी कथा, हमें याद होना चाहिए माधवेंद्रपुरी कौन थे। वो जो अभी हमने चंदन यात्रा सुनी थी, अक्षय तृतीया के एक दिन पहले 2 दिन का सूत्र लिया था प्रभु जी ने, माधवेंद्र प्रभु जी की कथा सुनाई थी उन्होंने। तो माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं ईश्वरपुरी जी। तो ईश्वरपुरी जी ने उनके कान में हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण किया और उनको दीक्षा प्रदान की। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा मिल गई तब जाके उनका हृदय शांत हुआ, वरना उनके हृदय में जो व्याकुलता थी वो शब्दों में वर्णित नहीं की जा सकती है। थोड़ा शांत हुए, थोड़ा भाव में आए, चेतना में आए चैतन्य महाप्रभु। अगला दिन आया तो वो बहुत ही विनम्र भाव से ईश्वरपुरी के पास जाते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और अनुरोध करते हैं कि हे गुरु, आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उनके गुरु ने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया था। उन्होंने अपने गुरु को एक उच्च आसन पर बैठाया, उनके चरणों का जल से प्रक्षालन किया, उसके बाद उस पर चंदन लगाया, उनको फल फूल भोजन अर्पित किया। वो भोजन स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बनाया था। तो देखिए किस तरीके से एक शिष्य का कर्तव्य चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि हमारा क्या कर्तव्य है अपने गुरु के प्रति। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी यथोचित हो सकता है, हमें वो अपना बेस्ट देना चाहिए। अब उसके बाद में जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने अपनी नाम दीक्षा जो थी वो ईश्वरपुरी से ली थी, और जो उन्होंने अपनी संन्यास दीक्षा थी वो केशव भारती जी से ली थी। अब वो 24 वर्ष के हो गए थे, 24 वर्ष की अवस्था में पहुंच गए थे, तब उन्होंने फिक्स कर लिया था कि हाँ मुझे इस समय जाना है। लक्ष्मी माता से चुपके अपनी भार्या से चुपके वो जाते हैं, गंगा नदी को तैर के क्रॉस करते हैं, किसी को पता ना चले कि मैंने नगरी छोड़ दी है, मायापुर धाम छोड़ दिया है। और उसके पश्चात वो नदी पार करते हैं, गंगा नदी पार करते हैं, और भागते 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 विरह में और व्याकुलता में वो पहुंचते हैं केशव भारती जी के पास में। केशव भारती के पास पहुंच के वो उनके चरणों में गिर जाते हैं,
गिर जाते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो, मुझे संन्यास दीक्षा दो। तो जो केशव भारती थे वो बोलते हैं उनसे कि तुमको संन्यास दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हृदय में भगवान साक्षात निवास करते हैं। वो तो जानते थे कि ये साक्षात भगवान ही है, पर सबके सामने ओपनली नहीं कह सकते थे वो। तो उन्होंने कहा आपके हृदय में साक्षात भगवान वास करते हैं, आपको संन्यास दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो वो वापस से गिर के और पढ़ के और रुदन करते हुए कि नहीं, आप मुझे दीक्षा दीजिए, आप मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए। तो केशव भारती जी को, गुरुदेव को मजबूर होना पड़ा उनके वेग को देख के, चैतन्य महाप्रभु के वेग को देख के, उनका इन्फ्लुएंस, उनका तेज, उनका प्रकाश देख के और उनकी विरह और वेदना को देखते हुए केशव भारती को उनको दीक्षा देनी ही पड़ गई। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु जी ने किस तरीके से अपने गुरु के चरणों में गिर के ये प्रार्थना की थी कि मुझे दीक्षा दीजिए, और हमने तो कुछ भी नहीं किया। ये तो केवल और केवल गुरु की कृपा थी हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें स्वीकार किया, वरना हमारी तो योग्यता ही नहीं थी कि हम दीक्षा के योग्य हो सकते होते। तो केवल और केवल मात्र ये हमारे गुरु का हमारे ऊपर आशीर्वाद है, उनकी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमें स्वीकार किया। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने किस तरीके से अपने गुरु के चरणों में सर पटक पटक के प्रार्थना की थी कि मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए। तो आप समझिए इस चीज को, हमें समझना चाहिए कि गुरु से हमें किस तरीके से विनम्र भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरीके से केशव भारती जी ने शिक्षा दी चैतन्य महाप्रभु को, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। अब चैतन्य महाप्रभु ने भी अपने गुरु के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा निर्वाह किया। सब जानते थे, ईश्वरपुरी भी जानते थे, केशव भारती भी जानते थे साक्षात भगवान है। दीक्षा उन्होंने सेवा की अपने गुरु की। अब हम यहाँ से आते हैं आज के समय पे। आज के समय में क्या हो रहा है, अभी 2 दिन पहले ही प्रभु जी ने बताया था, आपको याद नहीं हो, थोड़ा रिमाइंड में बैक में जाके, या तो कोई किसी का रह गया हो लेक्चर तो वो लेक्चर वापस से सुन सकते हैं, और उनको सुनना भी चाहिए कि किस तरीके से आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है वो तो बिल्कुल बदल ही गई है। उन चीजों की शिक्षा दी जाती है, रियलिटी यही है ना। ऐसा कोई फाइट नहीं है कि हम लोग कोई फाइट कर रहे हैं कि नहीं बदलो, नहीं, ठीक है, जो आपको उचित लग रहा है आप वो कीजिए। लेकिन हम अगर ध्यान से सोचें, अब हमें क्या जरूरत है ज्यादा मुगलों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, मुगलों से तो अच्छा था हमारे वैष्णवों का डाल देना चाहिए था, तो कुछ तो समझ में आता कि उन्होंने इतनी तपस्या की थी, उन्होंने इतना दान दिया था। जब हम अपने वैष्णवों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आई डोंट हैव वर्ड्स, मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी लोग ना खरबपति थे उस समय के। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास ना सोने की बड़ी बड़ी मोहरें हुआ करती थी, और 100 हजार घोड़े और हाथी हुआ करते थे। सब दान में दे दिया था उन्होंने। दान, यहाँ पे मैं इसे एक कौड़ी नहीं निकल पाती है कभी तो, कि हम एक कौड़ी भी 1 रुपया भी निकाल के दान दे दें। तो देखिए हमें उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक है, जैसी इच्छा, जो भी पढ़ रहे हैं ठीक है। अभी चाहे हिस्ट्री ले लीजिए, मतलब SST ले लीजिए, या फिर चाहे इंग्लिश वगैरह ले लीजिए, अभी पता नहीं क्या क्या है। इससे तो अच्छा कोई अच्छी स्टोरी डाल दें किसी अच्छे पुरुष की, पर ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम ग्रेजुएशन में पहुंचे। अभी पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है ना, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो ये भौतिक जीवन चलाएंगे कैसे? हाँ, भौतिक जीवन को चलाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो कमा पाएंगे, और कमा पाएंगे तो पेट भर पाएंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई छोड़ दें, तो पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। तो हमें अपने भौतिक जीवन के जो गुरु होते हैं उनका भी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारे ये गुरु हैं, इन्होंने हमें शिक्षा दी है, तो हमें ये शिक्षा को
ग्रहण करना चाहिए। इसमें कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही गलत तरीके से, मैं तो बहुत छोटी थी, 9th स्टैंडर्ड में थी तब की ये स्टोरी है कि एक मेरी क्लासमेट थी, वो टीचर से मेरे से बोल रही थी वो कि मैं टीचर से आज ये क्वेश्चन पूछूंगी, देखना वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगी। तो मैंने मन में सोचा कि तुम कहाँ स्टैंड करती हो, तुम अभी 9th स्टैंडर्ड में हो, टीचर का पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, तुमको लग रहा है वो तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे पाएंगी। कुछ तो सोच के हमें प्रश्न की भाव रखना चाहिए। ऐसे हैं आजकल के लोग। अभी ये सोचिए 9th स्टैंडर्ड में मैं थी तो तब की बात ये है, तो आजकल के बच्चों का तो कहना ही क्या, वो तो बात बात पे जगह जगह पे जाके अपने टीचर को वो करते हैं कि आप बताइए, इंसल्ट करते हैं उनकी। कितना गलत है। हमारा कर्तव्य ये, हम पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि हमें अपने बच्चों को ये चीज की शिक्षा देनी चाहिए कि हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। अभी देखिए 12th स्टैंडर्ड तक का अगर टीचर है तो उसको जो उसकी कमांड होगी वो 12th स्टैंडर्ड तक पे ही होगी ना। पढ़ाई तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा और पीएचडी भी किया होगा, लेकिन जो कमांड की अगर बात आती है तो उनकी उतनी कमांड होगी। तो जिसकी जितनी कमांड होती है उतना अच्छा आंसर दे पाता है उसका। तो इस तरीके से हमें अपने कभी भी किसी गुरु को चैलेंज नहीं करना चाहिए। जो भौतिक जीवन के हमारे जो भी गुरु हैं उनको चैलेंजिंग मोड में नहीं होना चाहिए। विनम्र भाव से आप पूछिए। अगर आपके हृदय का सच में वो प्रश्न है तो उनके तो हृदय का वो सच्चा प्रश्न भी नहीं था, वो तो बनाया हुआ प्रश्न था उनका। उन्होंने किसी अपनी दीदी से पूछा था। तो आपके हृदय में अगर प्रश्न आ रहा है तो उसको विनम्र भाव से अपने टीचर से पूछिए। आप इस तरीके से नहीं कि अपमान प्रतीत हो। ये बहुत गलत तरीका है ये। तो इस तरीके से हमारा भौतिक जीवन आजकल हो गया है, जिस भौतिक जीवन में हमें जो शिक्षाएं मिलती हैं वो केवल भौतिक जीवन की ही मिलती हैं, जबकि पहले के समय में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन की चर्चाएं की जाती थी, दोनों विषयों पे बातें की जाती थी। ऐसा नहीं है कि केवल भौतिक पढ़ लिया और आध्यात्मिक छोड़ दिया, या आध्यात्मिक पढ़ लिया और भौतिक छोड़ दिया। ऐसा नहीं था। वहां पे इक्वालिटी थी कि हमें भौतिक जीवन भी समझना है और आध्यात्मिक जीवन भी समझना है। और आजकल के कल्चर में क्या हो गया, पूरी ही तरीके से आध्यात्मिक जीवन बंद हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है। कॉलेज में, स्कूल्स में कोई शिक्षा नहीं दी जाती है कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसा होना चाहिए, क्या हमारे शास्त्रों में वर्णन है। ये थोड़ा ड्रॉबैक हो गया है अब हमारे जीवन का। कोई बात नहीं है, भगवान हम लोगों को सभी को ये शायद थोड़ा ज्ञान दें आगे जाके, तो हम इस चीज को समझ पाएंगे और शायद वापस से हमारा आध्यात्मिक जीवन की भी पढ़ाई हमारे करिकुलम में आ जाया करेगी, शायद ऐसा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो भौतिक जीवन है उसमें जो अलग अलग पहलुओं पे अलग अलग गुरु हैं, क्या किस समय में कौन से गुरु ने क्या किया और शिष्य ने क्या उसके अगेंस्ट में उनको दिया, उन सब का विवरण हमने आज देखा, भौतिक जीवन। अब हमारा आएगा अगले सत्र में आध्यात्मिक जीवन। थोड़ा डीप रहेगा, वो थोड़ा सा कठिन रहेगा, उसमें भी कुछ कथाएं हैं जिनको हम समझते हुए उस विषय को चर्चा करेंगे उस पर। तो मैं चाहती हूँ आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि ये जो वास्तविक गुरु की खोज नामक जो सत्र है, इस सत्र में आप लोग जो भी आप आशीर्वाद दें अगर, तो वो आशीर्वाद आप मुझे तो दे दीजिए, पर जो हरि बोल का उच्चारण है वो केवल और केवल मेरे गुरु के लिए ही कीजिए। आप जो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, मेरे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, चैत्य गुरु हैं और समस्त वैष्णवों के लिए जिनसे मैंने कुछ भी जो सीखा है मैंने जिनसे, उन सभी के लिए आप ये हरि बोल का उच्चारण अगर करते हैं तो आप प्लीज उनके लिए आज समर्पित कीजिएगा। यही मेरा अनुरोध है। अब अगले सत्र में हम आध्यात्मिक जीवन में गुरुओं के विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैंने बहुत टाइम ले लिया। कोशिश तो कर रही थी मैं कि ये थोड़ा टाइम पे खत्म हो जाए, पर मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने ज्यादा टाइम ले लिया उसके लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु और गौरांगा की जय।